तीन पाकिस्तानी लड़के रात के अंधेरे में एक गहरी वादी के किनारे खड़े हैं। कामरान एक पुरानी टॉर्च को मजबूती से पकड़े हुए है। उसके चेहरे पर उलझन और बेचैनी साफ नजर आती है। हसन धीरे धीरे अपना मोबाइल कैमरा उठाता है। उसकी आंखों में तजस्सुस और खौफ एक साथ छलकता है। फैजान उनसे थोड़ा आगे खड़ा है, चौकन्ना और हिफाजती अंदाज में। ठंडी नीली चांदनी उनके चेहरों पर फैल रही है। हल्की धुंध उनके पैरों के इर्द गिर्द लिपटी हुई है। हवा में धूल के झर्रे तैर रहे हैं और पूरी वादी एक अजीब खामोशी में डूबी हुई है। कामरान एक वीरान पत्थर की झोंपड़ी के अंदर अकेला खड़ा है। टॉर्च पकड़ते हुए उसका हाथ कांप रहा है और दीवारों पर साए हिलते डुलते नजर आ रहे हैं। टूटी हुई खिड़की से आती ठंडी झानी उसके चेहरे पर पड़ती है और उसके दिल में खौफ धीरे धीरे घर करने लगता है। चेहरे के एक हिस्से पर हल्की लाल रोशनी पड़ती है, जिससे जगह और भी तंग और घुटन भरी महसूस होती है। हवा में धूल भारी होकर लटकी हुई है। हसन एक संकरे पत्थरीले रास्ते पर धीरे धीरे चलता है। वह टॉर्च को सीने के करीब पकड़े हुए बार बार पीछे मुड़कर देखता है। उसके चेहरे पर घबराया हुआ तजस्सुस और बढ़ता हुआ डर साफ दिखाई देता है। ठंडी नीली रोशनी पत्थर की दीवारों पर लंबे साए बना रही है और जमीन पर धुंध रेंगती चली आ रही है। हसन एक पत्थर की दीवार पर गहराई से उकेरे गए कदीम निशान के पास झुक जाता है। वह उस पर टॉर्च की रोशनी डालता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ठंडी नीली रोशनी में उस निशान के चारों तरफ तीखे साए बन जाते हैं। फिजा भारी, कदीम और परेशान करने वाली महसूस होती है। फैजान एक खुले मैदान में बिल्कुल स्थिर खड़ा है। उसके हाथों में एक नोटबुक है जो हल्के हल्के कांप रही है। उसके चेहरे पर ऐसा एहसास है जैसे सारी बातें अचानक साफ हो गई हों। ठंडी नीली रोशनी उसे घेर लेती है और चेहरे के किनारे हल्की गर्म रोशनी उसकी बेचैनी को उभार देती है। पीछे धुंध आहिस्ता आहिस्ता सरक रही है, खामोश और चौकस। कामरान वादी के बाहर निकलने वाले रास्ते के पास खड़ा है। वह धीरे से गर्दन मोड़ता है, जैसे उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। उसका जिस्म अकड़ा हुआ है और उसकी आंखें थकी हुई और डरी हुई हैं। सुबह की हल्की नीली रोशनी फैल रही है, मगर पतली धुंध अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। हसन एक कच्चे रास्ते पर चलता जा रहा है। दिन की रोशनी होने के बावजूद उसकी टॉर्च अब भी जली हुई है। उसकी सांसें बेतरतीब हैं और चेहरे पर वहशत और बदहवासी साफ झलकती है। उसके पीछे एक धुंधला साया चलता हुआ महसूस होता है, जो मुश्किल से दिखाई देता है, लेकिन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरख्तों के लंबे और बिगड़े हुए साए रास्ते पर फैल जाते हैं। कामरान, हसन और फैजान तीनों एक साथ खड़े हैं, बिल्कुल जमे हुए। कामरान का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है। हसन जोर जोर से सांस ले रहा है और हिल भी नहीं पा रहा। फैजान हल्का सा आगे बढ़कर हिफाजती अंदाज में खड़ा हो जाता है। अचानक धुंध गाढ़ी हो जाती है और रोशनी गैर कुदरती तौर पर कम होने लगती है, जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर खड़ी हो। उनके चेहरों पर बेबसी, खौफ और यह यकीन साफ नजर आता है कि वे अब अकेले नहीं हैं। उनके पीछे धुएं और साए से बना एक लंबा इंसानी शक्ल का साया खड़ा है। उसकी खोखली आंखें हल्की सी गैर फितरी रोशनी से चमक रही हैं। कामरान दहशत से कांप रहा है और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। हसन खामोशी से रो रहा है, डर के मारे जकड़ा हुआ। फैजान अब भी खड़ा है, मजबूत, लेकिन अंदर से पूरी तरह सहमा हुआ। उस साए के किनारों पर गहरी लाल रोशनी है और लड़कों पर ठंडी नीली रोशनी पड़ी हुई है। धुंध तेजी से घूमती है और खौफनाक सच पूरी तरह सामने आ जाता है।